सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां वं विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी को जो है तत्वावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने जो है उदूप धात भावादि कर्णो अनित्रस्याम यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। और इसमें जो ज्योतितम अनेन, द्युतितम अनेन, मोदितम अनेन, मोदितम अनेन, ये भाव अर्थ में है। तो भाव अर्थ में है भाव अर्थ में है तो भाव अर्थ में तो त प्रत्यय भाव अर्थ में है, परंतु साथ साथ जो है त प्रत्यय निष्ठा अर्थ में भी तो है। क्या बोलते भूत अर्थ में भी है। तो भूत वो तो काल को बताता है, वह काल को कोई न किसी काल में तो होगा ही वह। जैसे हमने कहा कि हसनम, तो हसनम भवती, हसनम के साथ भवती जुड़ा हुआ है। हसना होता है, हसना होता है, हसनम भवती। हसनम करोति, हंसने को करता है, हंसना करता है, हंसता है। तो किसी न किसी में, जैसे यहाँ पर वर्तमान काल में हसनम को अस्थि के साथ संबंध कर दिया, ऐसे ही हसनम अभवत, हंसना हुआ, किसी न किसी के साथ उसको जोड़ते ही है। तो यहाँ पर जो द्योतितम अनेन तक प्रत्यय भाव अर्थ में आया, ठीक है, धातु अर्थ है, धातु अर्थ में आया, परंतु किसी न किसी क्रिया के साथ, किसी न किसी काल के साथ तो यह जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा जी? बोलिए, जुड़ना चाहिए ना। किसी न किसी काल के साथ तो उसको जुड़ेगा ही, जुड़े बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता ना जी। हसनम भवती, हसनम आसीत, हसनम अभवत, हसनम भविष्यति, किसी न किसी को तो जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो ऐसे ही जो द्योतितम है, तो वहां पर तो लिट प्रत्यय है हसनम, परंतु यहाँ पर जो द्योतितम है, द्युतदीप्तो जो धातु है, द्युतदीप्तो या मुद धातु जो है, तो इसको त प्रत्यय, तो ये भू धातु से जो, सॉरी, द्युत धातु से जो त प्रत्यय हुआ, तो ठीक है, भाव अर्थ को बताएगा, धातु अर्थ को बताएगा, वह चमकने को बताएगा।
परंतु वह किसी न किसी काल के साथ तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? किसी न किसी काल के साथ जुड़ेगा। तो त प्रत्यय किस काल के साथ जुड़ा हुआ है बताइए? त प्रत्यय निष्ठा जो प्रत्यय है वह किस काल में किसके साथ जुड़ा? भूतकाल के साथ जुड़ा हुआ। भूतकाल से। हाँ जी, भूतकाल से जुड़ा हुआ। हाँ, तो भूतकाल जुड़ा हुआ। तो भूतकाल तो अलग से, फिर जैसे हसनम में आसीत, हसनम को आसीत के साथ जोड़ना पड़ता है, हसनम के साथ अभवत को जोड़ना पड़ता है। तो हसनम जो धात्वर्थ है भावार्थ में, तो हसनम जो धात्वर्थ हुआ हसना, इसको भूतकाल के साथ जोड़ना पड़ा अलग से। परंतु यहाँ पर त प्रत्यय तो स्वयं अपने आप में भूतकाल अर्थ में है कि नहीं है? भूतकाल अर्थ में है। तो इसीलिए अलग से आसीत या अभवत जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जो अभवत का या आसीत का जो अर्थ है त का वही अर्थ है। तो इसीलिए यहाँ पर द्योतितम अनेन, जो द्योतितम अनेन जो आपने कहा, तो अर्थ हुआ कि इसके द्वारा चमकना हुआ। नहीं समझे? इसके द्वारा प्रकाशन हुआ, अर्थात इसके द्वारा प्रकाशित हुआ। तो इसके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो इसके द्वारा प्रकाशन हुआ। तो वहां पर चमकना हुआ, चमकना या प्रकाशन हुआ, तो यह धात्वर्थ को कह रहा है, परंतु धात्वर्थ के साथ साथ भूतकाल माने काल में भूतकालिक अर्थ को कह रहा है। समझ गए जी? इसलिए इसके द्वारा चमकना हुआ, प्रकाशित हुआ, ऐसा अर्थ हो गया। तो मोदितम अनेन, इसके द्वारा प्रसन्न हुआ, इसके द्वारा प्रसन्न होना हुआ इत्यादि। तो ये हो गया। अब प्रद्योतितः प्रकाशित होना आरंभ हुआ, आरंभ अर्थ हो गया। भूतकाल को कह रहा है और आरंभ अर्थ को भी कह रहा है। अब प्रमोदितः, प्रमोदितः तो प्रसन्न होना हुआ या प्रसन्न होने लगा। प्रसन्न माने प्रसन्न होना प्रारंभ, प्रसन्न होना आरंभ हुआ, आरंभ हुआ, ऐसा। तो ये है। तो कल जो शंका थी वो शंका मतलब लग रहा था कि शंका, इसमें शंका समाप्त हो गया ना अब? जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, अजी, हाँ, धात्वर्थ को कहेगा परंतु किसी न किसी काल के साथ तो जुड़ेगा। तो ये भूतकाल के साथ जुड़ा ही हुआ है। अब आगे है पुंगः त्वाच। पुंगः नकारांत मान 1, 2, 22 है। पुंगः नकारांत पुंलिंग पुंग शब्द पंचमी विभक्ति वचन। त्वा ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, च अव्यपद है। निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है। निष्ठा शींग स्विदी मिदिक स्विदी दृशः, इससे निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है, जो 1, 2, 19 नंबर सूत्र है। और नक्वा सेट से न सेट की अनुवृत्ति आ रही है। और असंयुगा लिट की जो 1, 2, 5 है उससे जो है कित की अनुवृत्ति आ रही है। पूंग पवने ये धातु है, वादिगण की है, आत्मने पद है। तो पूंग पवने इत्य तस्मात् धातोः, पूंग पवने इति अस्मात्, इति स्वरूप को बता रहा है। पूंग पवने इत्य तस्मात् धातोः परः तेट निष्ठात्वा सकित न भवति। यहाँ पर बोलने कि पुंग पवने इस धातु से परे, तो सेट निष्ठा और त्वा, सेट त्वा दोनों का,
क्योंकि निष्ठा का मतलब है तक्त बतु निष्ठा, तर तबतु दोनों। तो पुंग पवने इस धातु से परे सेठ निष्ठा प्रत्यय और सेठ त्वा प्रत्यय ये इतवत नहीं होते हैं। तो पुंग धातु पर माने पुंग पवने इत्यस्मात् धातु पर सेठ निष्ठा प्रत्यय सेठ त्वा प्रत्यय च कित न भवति। पुंग पवने धातु से परे सेठ निष्ठा प्रत्यय और सेठ त्वा प्रत्यय कित नहीं होते हैं। तो समझ में आया जी? सॉरी, और समझ में आ गया सभी को? आ गया सर। हाँ, उदाहरण है पवितः पवितवान पवित्वा, ये है। तो देखिए पुई धातु है, त प्रत्यय हो गया निष्ठा, निष्ठा क्या तक वतु निष्ठा, तब तत्व हुआ, फिर इटागम हो गया तो इत हो गया। पू है, इत को मान करके पू की जो है अंग संज्ञा अंगस के अधिकार में गुण प्राप्त हुआ, तो कित होने का कंध से निषेध हो रहा है, परंतु पुंगत्वाचक पुई धातु से परे, पुंग पवने धातु से परे सेठ जो निष्ठा है वह कितवत नहीं होता है। जब कितवत नहीं हुआ तो फिर कंगतिजा से निषेध नहीं हुआ, और फिर जो है सार्वधातुक से गुण हो गया, पो हो गया स्थान समझ से, एचोया हो गया, पविता सु आकर के पविता बन गया, से पवित्रवान बन जाएगा। पवित्रवान में तक्त वतु है, तवतु है, तो पू है तवतु अनुबंध रूप तवत हुआ, पू तवत हो गया, इटागम कर दीजिए तो इतवान हो गया, माने इतवत हो गया। और इतवत को मान करके पू की अंग संज्ञा है, फिर अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर भी सार्वधातुक से गुण प्राप्त है, फिर करें कंगति चतुर्थ करेंगे पुंगत्वाच, पुंग धातु से परे निष्ठा प्रत्यय जो सेठ निष्ठा जो है कितवत नहीं होता, कितवत होने से कंगति से निषेध नहीं हुआ, सार्वधातुक से गुण हो गया, तो पो हो गया, पू को पो और एच हो गया पवित्रवत, इतवत था ना, तो पवित्रवत पवित्रवत और सु आ गया। फिर जो अत्व सत्य चाहा तो अत्वंतर संतन को जो है दीर्घ हो जाता है, समुद्धिविन सर्वस्थान के परे रहते, तो यहाँ पर जो दीर्घ हो गया तो पवित्रवात है। फिर उगिताम सर्वस्थान धातु, उगित धातु के अंग को जो है अचों के मध्य में अंतिम अच को मितागम होता है, मृत्युंत्यात पर, तो नुम हुआ, तो पवित्रवा नुम त स अनुबंध रूप पवित्रवान त स, तो हल्ग्याम से जो है त का लोप कर, सु का लोप कर देंगे, फिर संयुगांत रूप से त का लोप कर देंगे, तो पवित्रवान बन गया। और इटागम हुआ, त्वा प्रत्यय हुआ, तो त्वा इटागम करके पवित्वा बन गया। समझ गया जी? समझे जी? पवित्र पवित्रवान पवित्वा ये है, परंतु पविता आदि जो है पुंगश्च सूत्र है, उसे विकल्प से इटागम का है, निकाल लीजिए। पुंगः च 7251 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद, अब 51 नंबर सूत्र है, 7251 51 निकाल लिए? निकाल लिया सर, निकाल लिया। तो यहाँ पर जो है पुंगश्च, पुंगः नकारांत पुंलिंग पुंग शब्द पंचमी एक वचन है, चौव्य पद है, और ऊपर से क्लिशक्त्वानिष्ठयो 7250 से सक्त्वानिष्ठयो की मृत्यु आ रही है, अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है, और उसका जो है आर्धात कस्सिर बलादे जो है उससे इटागम, आर्धात कस्सिर बलादे जो है उससे इटागम की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, और साथ साथ जो है स्वरती सूती सुयति धूनुदितो वा 7244 नंबर सूत्र से वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि
पुंग पवने धातोः परौ पुंग धातु पुंग धातोः परयोः, ऐसा पुंग धातोः परयोः त्वानिष्ठयोः प्रत्ययोः विकल्पेन इडागमो भवति। यह अर्थ है कि पुंग धातोः परयोः स्वानिष्ठयोः प्रत्ययोः आद्यव्यवः इडागम विकल्पेन भवति, विकल्प से होता है। पुंग धातु से परे त्वानिष्ठा प्रत्यय को इडागम जो है विकल्प से होता है। तो यहाँ पर जो है जिस पक्ष में इडागम हुआ त्वा को पवित्वा बन गया, जिस पक्ष में नहीं हुआ उसमें पूत्वा ही हुआ। ऐसे ही जिस पक्ष में इटागम हो जाएगा उसमें पवितः बन जाएगा, और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में पूतः बन जाएगा। समझ गए जी? उस पक्ष में क्या हो जाएगा? पूतः। ऐसे ही पवित्रवान, पवित्रवान जिस पक्ष में इटागम होगा उसमें पवित्रवान हुआ, जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा वह पूतवान हुआ। यह हो गया। तो पवित्र माने पवित्र किया हुआ, ऐसा पवित्र किया हुआ। पवित्रवान माने पवित्र किया, पवित्र माने पवित्र करके, यह हुआ। अब आगे है नोपधात थफांताद्वा। नोपधात थफांताद्वा। नोपधात अकारांत पुंलिंग नोपध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। थफांतात अकारांत पुंलिंग थफांत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास है, नोपद में भी समास है और थफांतात में भी समास है, और वह जो है अव्यय पद है। तो नोपद माने नकार उपधा माने न उपधा यस्य, न उपधा यस्य स नोपध माने नकार उपधा यस्य स नोपधा। नकार जिसके उपधा में होगा, जिस धातु के उपधा में नकार होगा उस धातु का नाम है नोपध। समझ में आया जी? क्या बताया? जिस धातु के उपधा में नकार हो, जैसे ग्रंथ है, ग्रंथ ग्रथी धातु है, नुम आगम हो तो ग्रंथ हुआ। तो ग्रंथ जो धातु है आगम आगम का ही भाग होता है। तो जिस धातु को नकार हुआ है, जिस धातु के उपधा में नकार है, तो ग्रंथ में ग्रथी जो था ये हो गया, तो ध से पूर्व न है ग्रंथ। तो जिस धातु को उपधा में नकार है उसको कहते हैं नोपद। तो ग्रंथ धातु जो है नोपद हो गया। ऐसे श्रथ धातु जो है श्रथी, तो वो भी जो नोपद हो गया। तो नकारोपधात थफांताद में भी समास है। फश्च फस्य थफौ, और थफौ अंतौ यस्य स थफांतः। थ और फ अंतावयव है जिसके। तो थ और फ अंतावयव जिसको थफांत कहेंगे, तस्मात् थफांतात् बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से पुंग त्वाच से त्वा जो 1 2 22 है, अभी पीछे पड़ गया, उससे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। और जो है असंयुगाल लिट की जो है 1 2 5, उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। और
नक्त्वा सेट जो है इससे न की अनुवृत्ति आ रही है और सेट की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि नोपधात माने नकारोपधात और थकारांतात फकारांतात च धातु। नोपधात माने नकार उपधा में है जिस धातु के, ऐसा नकार उपधा वाली धातु नकार उपधा में है जिस धातुओं के, जिन धातुओं के आदि में जिन धातुओं के उपधा में नकार है तो ऐसे नकार उपधा वाली जो है धातु जो है, नकार उपध वाली जो थकारांत और फकारांत जो धातु है उससे परे जो है सेटक्त्वा प्रत्यय विकल्प से कितवत होता है या विकल्प से कितवत नहीं होता है। तो नोपधात अथवा नकारोपधात थकारांतात फकारांतात माने द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूर्यमानम पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। तो थपौ अंतौ यस्य सथपांत है, तो यहाँ पर अंत शब्द थप के अंत में सुनाई दे रहा है, इसलिए अंत का संबंध थ के साथ भी है और फ के साथ, थकारांतात फकारांतात ऐसा हुआ। थकारांतात फकारांतात धातोः परसेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति। ये है मैंने नोपधात मैंने नकारोपधात थकारांत फकारांत धातु पर सेटक्त्वा प्रत्यय विकल्पेन कितवत न भवति। विकल्प से कितवत नहीं होता, अर्थात एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे ग्रथित्वा है, ग्रथित्वा तो ग्रथि धातु है, इटागम इट के अनुवृत्ति क्या बोल रहे हैं, ग्रथि ग्रंथ ने ई का जो है उपदेशन जैसे लोप हो गया और इतो नुम धातु से जो है नुम हो गया तो ग्रंथ हो गया और त्वा प्रत्यय है, इटागम हो गया, इत्वा हो गया, ग्रथ इत्वा। अब जो है ग्रथ माने ग्रंथ इत्वा है नुमागम जो हुआ तो नकारोपधात थकारांत, तो ग्रंथ जो है नकारोपध वाला है और थकारांत भी है। तो नकारोपधा में जिसके ऐसे थकारांत और फकारांत धातु से पर जो सेटक्त्वा प्रत्यय कितवत नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है सेटक्त्वा प्रत्यय जो है कितवत नहीं हुआ। कितवत नहीं होने से कितवत नहीं हुआ, विकल्प से कितवत नहीं हुआ, अर्थात एक बार कितवत होगा एक बार कितवत नहीं होगा। जब कितवत हो जाएगा तब तो ग्रथित्वा बनेगा, जब कितवत नहीं होगा तो फिर जो है ग्रंथित्वा, क्योंकि न का लोप हो जाता है ना। ये जो है ग्रंथ और श्रंथ इत्यादि जो धातु है तो नकारोपद भी है थकारांत भी है। तो जो कित पक्ष में जो है जब कित होगा तो अनिता नंगी जो है उससे अनुनासिक का लोप हो गया है, और जो अकित पक्ष मैंने अनिता महलती जो है कित पक्ष में हो गया, और जो अकित पक्ष है उस अकित पक्ष में ये नहीं होगा, लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा तो ग्रंथित्वा बन गया, और लोप हो जाएगा तो ग्रथित्वा बन गया। हाँ बोलिए। हाँ इसलिए इदितो नुम धातु हुआ ना। अच्छा
आप ये कह रहे हैं कि भाई इदित हेदित ने तो अनिदिताम कैसे कहा? अच्छा अच्छा, गत हलंत नहीं है? हाँ है ना, ये निकाल लीजिए। अनिदित कोई जरूरी नहीं कि अनिदित ही हो ना, ये तो दो है ना। मुझे नींद आ रही है ना, इसलिए जो है ना ठीक से ये नहीं कर पा रहा हूँ, कल इसको करेंगे। हाँ ये अनिदिता मैं समझा देता हूँ, वहाँ ये समझा देता हूँ, ये निकाल लीजिए। अनिदिता हलदय देंगे जो है ना, ये छठा अध्याय है ना जी, 6-4 होना चाहिए, 6-4-24 निकालिए। पढ़ा दिया आचार्य जी इसको आपने पहले? अच्छा पढ़ा दिया वहाँ क्या? हाँ तो अनिदित अंगों के और हलंत अंग जो है दो है इसमें। इसके संबंध में कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, ठीक से मैं नहीं समझा पाऊंगा। कल शुक्रवार है आचार्य जी। अच्छा कल शुक्रवार है, ओहो, तो अगले सप्ताह फिर करेंगे। हाँ ठीक। हाँ कल नहीं पाठ होगा। हाँ जो अगले सप्ताह, और अगले सप्ताह एक कर देंगे उसको, ये करके आप ये जो आपका प्रश्न क्वेश्चन ठीक है, परंतु अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते।